Hello guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhirendra Kumar Singh and I welcome you all to my YouTube channel. First of all, thank you guys. Please keep subscribing my channel if you have not subscribed yet, and please like the video if it really adds some value to your knowledge. Okay, so today I am going to discuss some questions based on chemical reactions and equations. ठीक है, देखिए पूरा कंसेप्ट जो है ना मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया इस चैप्टर का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देखिए। सी देयर आर 2 वीडियोस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, अभी आप देखो मैंने प्लेलिस्ट भी अच्छे से क्रिएट कर दिया है। क्लास 10 साइंस वीडियोस, क्लास 10 मैथ्स वीडियोस। ओके, तो प्लेलिस्ट भी बहुत अच्छे से क्रिएट किया हुआ है। आप अगर वीडियो को ढूंढने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, फिर प्लेलिस्ट को सर्च करो। ठीक है, और वहां पे ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ये लिंक रहेगा। ठीक है, अगर आपने ये कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू विल लर्न। बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां से सीखोगे अगर आपने नहीं देखा है तो। रेडॉक्स रिएक्शन जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देयर आर 4 to 5 एग्जाम्पल्स, है ना, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन हम लोग आज का लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है कि देयर आर 3 बीकर्स ए बी सी। अपने पास 3 बीकर्स है ए बी सी, और इसमें क्या है कि 25 ml वाटर है तीनों में। 25 ml वाटर इज अवेलेबल इन ए बी एंड सी। ओके, यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या कर रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन बीकर ए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज टेकन इन बीकर बी एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज टेकन इन बीकर सी। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। नाउ उसके बाद क्या कह रहा है कि जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करोगे वाटर के साथ बीकर ए में, और कॉपर सल्फेट को मिक्स करोगे वाटर के साथ कॉपर बीकर बी में, तो हो क्या रहा है बेसिकली कि ये एंड बी जो बीकर है ना, उसके टेम्परेचर बेसिकली राइज हो गए। मतलब जिस बीकर में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको अगर आप टच करोगे यू विल फील द हीट। ओके, और फिर आगे क्या कह रहा है कि बीकर सी में क्या हो रहा है, बेसिकली बीकर सी में टेम्परेचर फॉल कर जा रहा है। बीकर सी में टेम्परेचर फॉल कर जा रहा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि बीकर ए बी क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बीकर सी में क्या एक्सोथर्मिक हो रहा है या एंडोथर्मिक हो रहा है, या फिर बीकर ए बी में एंडोथर्मिक हो रहा है। मतलब आपको बेसिकली क्या बताना है, आपको बेसिकली बताना है कि ए एंड बी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं क्या वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये आपको बेसिकली बताना है। सी में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है क्या वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, ये आपको बताना है। देखो, अगर आपको इसका डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो मैंने वीडियो में बता रखा है पार्ट 2 में। ठीक है, आप वहां से रेफर कर सकते हो। देखो, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रहा है। ए एंड बी क्या है, एक्सोथर्मिक है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ए एंड बी एक्सोथर्मिक है, व्हाई, बिकॉज हीट इज रिलीज। ओके, बिकॉज हीट इज रिलीज, हीट रिलीज हो रहा है ए और बी में। इसकी वजह से क्या हुआ, बीकर को जब आप टच कर रहे हो तो आप हीट फील कर रहे हो, बीकर हॉट हो गया ना। ओके, सो ए एंड बी क्या एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट रिलीज हुआ, हीट रिलीज हो रहा है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने के बाद। ठीक है, और अपना बीकर सी क्या है, बीकर सी में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो क्या है, वो एंडोथर्मिक है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर फॉल कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर फॉल कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें आपने क्या हुआ, आपने एनर्जी ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, उसमें हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। बीकर सी में वाटर है, ठीक है, आप उसको एडिशनल हीट प्रोवाइड कर रहे हो बाहर से, और ये क्या कर रहा है, इस, है ना, बीकर सी में क्या हो रहा है, बेसिकली जो वाटर है वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर फॉल कर गया, है ना। सो बीकर सी में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। बिकॉज अगर आपको रीजन बताना है तो रीजन बता सकते हो, बिकॉज हीट इज ऑब्जर्व्ड, हीट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, या फिर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। ओके, तो इसमें क्या क्या ट्रू होगा,
इसमें ट्रू होगा अपना इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ओके दिस वन इज ट्रू। उसके बाद बीकर सी में एंडोथर्मिक हो रहा है, सो 1 and 4 इज करेक्ट, 1 and 4, ओके दीज आर करेक्ट। होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जहां पे भी प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होगा ना वो एक्सोथर्मिक है, और जहां पे हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज तृप्ति, ओके कोई पर्सन है, मान लेते कोई स्टूडेंट है तृप्ति, मिक्सेस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और एक्वस सॉल्यूशन लिया किसका, कॉपर क्लोराइड का। देख रहे हो डायग्राम मैंने बना दिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ये दोनों क्या किया, मिक्स कर दिया। आई हैव रिटन प्लस साइन इन बिटवीन बिकॉज ये दोनों क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, यहां पे लिखा है ना मिक्सिंग, ओके मिक्स हो रहा है। क्वेश्चन है कि विल दिस लीड टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या इन दोनों को मिक्स करने से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और अगर होता है तो प्लीज टेल द रीजन, क्यों होगा, व्हाई इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। सबसे पहले आप देखो, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हुआ कि सोडियम सल्फेट मैंने कैसे लिखा, सोडियम सल्फेट मैंने कैसे लिखा, सोडियम के पास कितना चार्ज, +1 चार्ज, सल्फेट के पास कितना चार्ज, 2 - चार्ज, तो इसका 2 इधर इसका 1 इधर, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग Na2SO4, ठीक है। फिर कॉपर क्लोराइड कैसे लिखा, कॉपर के पास 2+ चार्ज और क्लोराइड के पास -1 चार्ज, तो इसका 2 इधर इसका 1 इधर, ओके दैट इज व्हाई इट इज CuCl2, इसका 2 इधर आ गया इसका 1 इधर आ गया, ओके सो इट इज क्लियर, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज इसको देखो, ठीक है। चलिए एक्चुअल जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। सोडियम सल्फेट, ओके एंड एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन है, राइट इट डाउन, एक्वस आल्सो, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स भी हम लोग मेंशन करेंगे, और कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड ये भी क्या एक्वस सॉल्यूशन है, सो आई विल राइट AQ एक्वस। अभी आप देखो, आपको मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज मालूम है, मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज मालूम है तो आप इजीली बता सकते हो। यहाँ पे देखो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज, पोटासियम सोडियम, ठीक है, उसके बाद फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है एल्यूमिनियम, जिंक, फिर क्या होता है आयरन, ठीक है, फिर लेड, ओके, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर होता है, फिर मरकरी होता है, ओके, फिर सिल्वर होता है, और फिर गोल्ड होता है। ये ऑर्डर चलता है, ठीक है, ये ऑर्डर चलता है, स्पेस कम हो जाने की वजह से मैं इसको इधर लिखा हूं, ठीक है। इसका मतलब कि सोडियम और कॉपर में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम है, राइट। सोडियम इज मोर रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ओके, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। चलिए पहला चीज तो अपने को ये जानना जरूरी था, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं मालूम है तो आप देखो पार्ट 2 में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है वीडियो में, ठीक है। अभी क्या सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो सोडियम क्या करेगा, इस कंपाउंड का ब्रेक कैसा होगा, इस कंपाउंड ब्रेक कैसे करेगा, ऐसा ब्रेक करेगा 2-, ये ब्रेक कैसे करेगा Cu2+ और Cl-, ठीक है। ये सोडियम क्या करेगा, कॉपर के साथ जो क्लोराइड आयन है ना माइनस वाला, इसको क्या करेगा रिमूव कर देगा और प्रोडक्ट बना देगा, मींस NaCl बना लेगा, ठीक है। और ये जो कॉपर है वो इस सल्फेट के पास चला जाएगा, मतलब कॉपर सल्फेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम रिएक्टिव है ना, तो सोडियम इतना रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, कॉपर के साथ जो नेगेटिव आयन है, क्योंकि सोडियम खुद पॉजिटिव चार्ज में, तो उसको नेगेटिव चाहिए कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, तो ये सोडियम प्लस क्या करेगा, इस नेगेटिव क्लोराइड माइनस जो है उसको क्या करेगा, कंबाइन करेगा और एक आपको क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म कर देगा, ठीक है। ये क्या होगा,
ये अपना सॉलिड होगा, ये अपना एक्वस होगा। मीन्स ये अपना क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में मालूम होगा आपको, मैंने डिस्कस किया हुआ है। अभी आप एक बार देखो बैलेंस करके, बैलेंस हुआ, सोडियम 2 बैलेंस नहीं हुआ, इसको बैलेंस भी करना जरूरी है। नाउ इट इज बैलेंस। सल्फर 1 गुड, ऑक्सीजन 4 गुड, कॉपर 1 क्लोराइड 2 नाउ इट इज बैलेंस। नाउ अभी रीजन पूछा था, यहां पे पूछा था कि क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो यस इट इज टेकिंग प्लेस, है ना। सो आप लिखोगे यस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ओके, रीजन बताओ। अभी आपसे रीजन पूछा कि क्यों हो रहा है। रीजन क्या है कि आयंस क्या हो रहे, एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका नेगेटिव आयन, इस कंपाउंड का नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन किया, और इस कंपाउंड का नेगेटिव आयन इस कंपाउंड के पॉजिटिव आयन के साथ जाके कंपाउंड हुआ। सो रीजन क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस। एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, बेसिकली आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा है। ये रीजन लिखना है बस। ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट्स, अगर यहां पे छूट गया तो आप लिख लो बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपके पास आयरन है और वाटर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो आपका ये कंपाउंड बना है Fe3O4। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस। बोल रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन है उसमें कुछ गलती है, वो प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कुछ तो मिस्टेक है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट व्हाट नीड्स टू बी चेंज, इसमें क्या चेंज करोगे इस इक्वेशंस में, सो दैट इट रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट केमिकल इक्वेशंस, करेक्ट केमिकल रिएक्शंस बिटवीन आयरन एंड वाटर। देखते हैं क्या मिस्टेक है, उसको हम लोग फिगर आउट करते हैं। ठीक है, सॉरी, क्या मिस्टेक है उसको हम लोग फिगर आउट करते हैं। यहां पे देखो आप, सबसे पहला आयरन और वाटर के बीच में रिएक्शन हो रहा है और ये अपने को गिवन है। देखते हैं, बैलेंस भी करके दे दिया आपको क्वेश्चंस में, ऑलरेडी बैलेंस करके दिया। आयरन इज 3, इधर कितना आयरन 3 है, करेक्ट है। रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ आयरन क्या है, बराबर है ना। अभी देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है। अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, 8 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट की तरफ, 8 हाइड्रोजन है, पर प्रोडक्ट की तरफ एक भी नहीं है। यही मिस्टेक है इस क्वेश्चंस में। जो पूछ रहा है ना कि क्या चेंज करोगे, वही कि आपने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। डाई एटॉमिक मतलब जैसे अभी देखो क्लोरीन है तो क्लोरीन हमेशा Cl2 लिखोगे, फ्लोरीन है तो हमेशा F2 लिखोगे, ऑक्सीजन हमेशा O2 लिखोगे। उसी तरीके से H हाइड्रोजन जो उसको हम लोग H2 लिखते हैं, आयोडाइड है तो उसको हम लोग I2 लिखते हैं। मतलब दीज आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सिर्फ H नहीं लिखाएगा, H2 लिखाएगा। ओके, अभी देखते हैं, अभी एक बार वापस से बैलेंस करो, बैलेंसिंग करके देखो, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस है ना उसको बैलेंस भी होना जरूरी है। आयरन इज 3 करेक्ट, ऑक्सीजन इज 4 हाइड्रोजन इज 8 एंड हाइड्रोजन इज 2, अभी बैलेंस नहीं हुआ है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इज 8 यहाँ पे क्या करो, इसका स्टेट लिख दो गैस, क्योंकि सबका स्टेट मेंशन किया हुआ है, फिजिकल स्टेट, दिस इज इन सॉलिड स्टेट, दिस इज इन लिक्विड स्टेट, दिस इज इन सॉलिड स्टेट एंड दिस इज इन गैसियस स्टेट। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या चेंज होगा, वो यही चेंज था, ये आपको लिखना था। नाउ इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन भी हो रहा था, ठीक है, और दूसरा मैं ये आपको बता रहा था कि देखो बैलेंसिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, दोनों तरफ आपको नंबर ऑफ एटम्स इक्वल चाहिए। क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग में क्या होता है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब रिएक्टेंट में कोई एलिमेंट जितने क्वांटिटी में है उतने ही क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, इधर आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोड। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने क्या किया, सही सॉल्व किया। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ। चलो एक यहाँ पे नया कंसेप्ट सीख लो आप, ठीक है। अगर आपने पार्ट 2 मेरा देखा है वीडियो का, तो उसमें मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब बात किया था। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज, एक और डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, अगर मेटल ऐड होगा या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिमूव होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। वापस से देखो, द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, अगर मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो या फिर और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक इज कॉल्ड एज रिडक्शन। दूसरा डेफिनेशन क्या है, द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अभी आप पूछ रहे हो कि सर इतना सब कुछ बताया, फिर ये नया डेफिनेशन कहां से आ गया, इसकी भी रिक्वायरमेंट है। अभी देखो इसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है इसका, ठीक है। सिंपल दो चीजें, मेटल ऐड होगा तो रिडक्शन, नॉन मेटल ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल रिमूव होगा तो रिडक्शन, और मेटेलिक अगर रिमूव होगा तो आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस जो आपका है वो रिड्यूस हो रहा है। इसमें इस गिवन इक्वेशंस में क्या इक्वेशन दिया हुआ है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ये क्या है, ये सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है। करेक्ट है यहां तक? अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लिख लो, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस रखा हुआ हूँ, रिवीजन है। देखो क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे। अभी आप देखो ये सोडियम बेसिकली क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में ये सोडियम था, प्रोडक्ट की तरफ ये सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। किसमें, सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम अब सोडियम नहीं रहा, अब सोडियम ऑक्साइड हो गया। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन आया ना, इसका मतलब सोडियम के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो गया, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जिस स्टूडेंट ने पार्ट 2 देखा है उनको ये समझ में आ जाएगा इजीली, क्योंकि मैंने इस तरह का वहां पे एग्जांपल डिस्कस किया है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इसका मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन है, सोडियम है। मतलब द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ वो कौन है, सोडियम है। तो पहला तो ये मेरा हो गया, ठीक है। नाउ अभी आप देखो ये O2 है, ये O2 क्या हो रहा है फाइनली, ये O2 जो है ये सोडियम ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस O2 में क्या हुआ, बेसिकली ऐड हुआ क्या, मेटल। यहां पे क्या हुआ, इस O2 के साथ क्या हुआ, मेटल ऐड हुआ, एडिशन ऑफ मेटल। और एडिशन ऑफ मेटल क्या होता है डेफिनेशन से, यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ मेटल इज बेसिकली रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, O2 क्या हो रहा है, O2 रिड्यूस हो रहा है। मतलब सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस इज ऑक्सीजन। यहां पे लिख लो इसको, रिडक्शन। जो रिडक्शन जिसका हुआ वो कौन है, ऑक्सीजन है। तो जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ वो क्या है, ऑक्सीजन है। अभी देखो दो चीजें मैंने आपको बता रखा है पहले, कि जिसका जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो सब्सटेंस मेरा रिड्यूस होगा वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये पहले की वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। सो रिड्यूसिंग कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब सोडियम, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा, जो रिड्यूस हुआ है, मींस ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसके आंसर्स है, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीडाइज पूछा था तो सोडियम, सिर्फ रिड्यूस पूछा है तो ऑक्सीजन, ठीक है। कई बार क्या होता है कि
आपको ये पूछ लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट बताओ और ऑक्सीडाइजिंग बताओ, ये पूछ लेते हैं सिर्फ, ठीक है, और उसका 2 मार्क्स का वेटेज दे देंगे, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये जो रिएक्शन है इसमें कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है ये आपको बताना है। अभी देखो आप, एक सिंगल कंपोनेंट, एक सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, इजंट इट। सिंगल कंपाउंड को हीट प्रोवाइड किया, ये डिकम्पोज हुआ और पोटासियम क्लोराइड बनाया, है ना, और फिर ऑक्सीजन बनाया। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये मेरा डिकम्पोजिशन है। दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, करेक्ट। नाउ यहां पे देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन हो रहे, इजंट इट, कंबाइन हो रहे और फिर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। डेफिनेशन मालूम है ना, कॉम्बिनेशन में क्या बोला है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा और दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म होंगे। अभी यहां पे देखो, यहां पे जिंक और यहां पे क्या है? फेरस सल्फेट है। और फिर यहां पे क्या हुआ? जिंक ने क्या किया? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मालूम है आपको, मैंने लिखा हुआ था अभी रिएक्टिविटी सीरीज, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना। इधर क्या था? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लिखा था ना। इसका मतलब क्या? एल्यूमिनियम नहीं, सॉरी, जिंक मेरा क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। इसकी वजह से क्या हुआ? इसका जो नेगेटिव आयन है सल्फेट वाला SO4 2 माइनस, इसको क्या किया? रिप्लेस किया और जिंक ने खुद ऑक्युपाई कर लिया इसका जगह। यहां क्या किया? इसने डिस्प्लेस किया, Zn सल्फेट बन गया और आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। अभी यहां पे देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और ये सिलिकॉन ऑक्साइड कंबाइन कर रहे हैं और बेसिकली क्या बना रहे हैं? कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म हो रहा है, मतलब दो कंपाउंड कंबाइन हुआ और एक कंपाउंड फॉर्म किया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉम्बिनेशन, ओके। यहां पे देखो, एक कंपाउंड क्या हो रहा है? H2O2 लिक्विड है, इसको क्या किया? आपने सनलाइट दिया, सनलाइट जब दिया यूवी रेडिएशन, तो ये क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया दो कंपाउंड्स में। इसका मतलब क्या हुआ? ये डिकम्पोजिशन है। ये क्या है? डिकम्पोजिशन है। डबल डिकम्पोजिशन मैंने पहले कवर किया और डिकम्पोजिशन और बाकी सारे इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अभी बता ही रहा था आपको कि ऑक्सीडाइजिंग पूछ लेंगे, कभी आपको रिड्यूसिंग पूछ लेंगे। देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पूछ लिया। अभी देखना आप, क्लियरली समझना, ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। अगर ये आपको डेफिनेशन मालूम है ना तो आप इजिली कर सकते हो। यहाँ पे बता देता हूं एक बार, देखो ऑक्सीडाइजिंग कौन होगा? जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, जो सब्सटेंस रेड्यूस होगा, जो सब्सटेंस रेड्यूस होगा मतलब जिसका रिडक्शन होगा, जो रिड्यूस होगा या फिर जिसका रिडक्शन होगा, वो क्या होगा आपका? वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये आपको बात दिमाग में रखना है, इसी पे पूरा आंसर होगा। देखो यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे एरो ड्रॉ करता हूँ। ये देखो Pb3O4 और यहाँ पे क्या हुआ? PbCl2। यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था पहले, राइट। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन को हटा दिया गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। डेफिनेशन मालूम है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली रिडक्शन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये सब्सटेंस क्या हुआ? रेड्यूस हुआ, इजंट इट। ये क्या हुआ? रेड्यूस हुआ। तो जो रेड्यूस होगा वही तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग कौन सा हुआ? Pb3O4, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखता हूं, इसको इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ? ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, अंडरस्टैंड। ये अपना ऑक्सीडाइजिंग कौन सा? Pb3O4। इसमें आइए सेकंड में, इसमें भी सिमिलर तरह का चीज हो रहा है। देखो आप, एरो बना रहा हूं,
V2O5, V मतलब वैनिडियम, ठीक है, V का मतलब वैनिडियम है, वैनिडियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 23 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। देखो V2O5 इसमें ऑक्सीजन है और यहां पे फाइनली ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यहां पे हट गया है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे रिमूवल हुआ, किसका, ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेड्यूस हो रहा है, क्या हुआ, ये रेड्यूस हो रहा है, तो जो रेड्यूस होता है वही तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग है, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है V2O5, ठीक है। सी पे आइए, इसमें क्या हो रहा है, आयरन है, ठीक है, यहां पे देखो, एक सेकंड, यहां पे इसको देखो आप, ये H2O है, ये वाटर है H2O, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑलरेडी, लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब H2O H2 बन गया सिर्फ, मतलब यहां से ऑक्सीजन हट गया तब जाके ये अपना फॉर्म हुआ है। यहां पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, क्या, ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है जी, रिडक्शन कहलाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, ओके, ये रेड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यही मेरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे डेफिनेशन में बता रहा है, जो सब्सटेंस आपका रेड्यूस होगा वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको रेड्यूसिंग एजेंट पहचानना है, क्या, रेड्यूसिंग। तो अभी देखो, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज होगा, जो आपका ऑक्सीडाइज होगा मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ओके, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही आपका क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही आपका क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है। अभी आप देखो, ये H2 है और ये H2O बना, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन हुआ, किसका, ऑक्सीजन का, इजंट इट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हुआ, इजंट इट। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये वाटर बना लिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, इसका, ये ऑक्सीडाइज हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रेड्यूसिंग कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये क्या है, यही मेरा रेड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, बेसिकली ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ओके। इस पे आ जाओ, इस पे आते हैं, रुको, इसको अभी देखना, इस पे आ जाओ, सी पे। सी पे क्या हो रहा है, सो देखो आप, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है, सॉरी ऑक्सीजन यहां पे 3 है, यहां पे CO है, CO, ओके, CO है, और यहां पे क्या हो गया, CO2 हो गया। 3 तो आप देख रहे हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है कोएफिशिएंट, तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे CO है और यहाँ पे CO2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन मेरा ऐड हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, और जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज हुआ वही तो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ये मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये NH3 है और ये NO है, इसका मतलब क्या हुआ, रिमूव हो रहा है, क्या, यहां से हाइड्रोजन हट गया, देखो NH3 में हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, मतलब यहाँ क्या हुआ, रिमूवल हुआ, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, इजंट इट। चाहे तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ये सब्सटेंस मेरा बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके, दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होगा वही तो रिड्यूसिंग होगा, सो NH3 इज माय रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसमें आइए बी में, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, हल्का सा देखना आप,
देखो ये फ्लोरीन है F2, इसमें क्या हो रहा है, ये HF बन रहा है, ये F2 HF बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन हुआ किसका, हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये रिडक्शन हो रहा है ना। तो हमको रिडक्शन नहीं चाहिए, हमको ऑक्सीडेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। हमको क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन चाहिए, कि भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो आप ये H2O है और ये क्या हो गया, HOF है ना। ये H2O है और ये क्या हो गया है, HOF है। ये रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो अब इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो ऑक्सीडाइज होगा वही तो मेरा क्या होगा, रेड्यूसिंग एजेंट होगा। सो यहाँ पे ये मेरा रेड्यूसिंग एजेंट है। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, राइट। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ओके। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही तो मेरा रेड्यूसिंग एजेंट होगा, ओके। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है गाइस। देखो आप, मैंने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड एजुकेशन के नाम से, और एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि देखो फेसबुक पेज पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि 10-15 मिनट का एक छोटा वीडियो जिसमें मैं कुछ कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप उस पेज को फॉलो करो, वहां से आपको कुछ यूनिक कंटेंट मिलेगा, कुछ अलग सा क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, जो आपके कंसेप्ट को इंप्रूव करेगा, ठीक है। कुछ डाउट्स हैं जो वहां पे क्लियर हो जाएंगे आपके। और जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा मैं व्हाट्सएप चैनल पे और ये फेसबुक पेज पे क्या करूंगा, अपडेट करता रहूंगा। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू।